कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी। बदन के कर्ब को वो भी समझ ना पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी। वो क्या गया कि रफाकत के सारे लुत्फ गए, वो क्या गया कि रफाकत के सारे लुत्फ गए। मैं किससे रूठ सकूंगी, किसे मनाऊंगी। वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन, वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। बुझा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, वो सो के उठे तो ख्वाबों की राख उठाऊंगी। वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था मैं उसको भूल जाऊंगी। रेशम कैसी हो? ठीक हूँ। यार देखो दुनिया कितनी फेक हो गई है। वो कैसे? कोई चीज भी अब असल रही नहीं। एक जमाना था जब फल जो थे वो जमाने के साथ आते थे, ठीक है ना। अब खरबूजा सर्दियों में भी आ जाता है, गर्मियों में भी आ जाता है, बाहर में भी आ जाता है। अब तो ये मिसाल भी नहीं दे सकते कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। हर चीज फेक हो गई है। दुकान पे जाओ फल लेने के लिए, अभी हम गए ना फलों वाली दुकान के ऊपर, वहां से ये आइडिया ज़हन में आया। फलों वाली दुकान पे जाके मैंने कहा भाई साहब ये केले दे दे जरा। कहता जी केले खत्म हो गए। मैं सामने पड़े, कहता ये प्लास्टिक के हैं। मैंने कहा आम दे दे, कहता ये भी प्लास्टिक के हैं। सारे प्लास्टिक के लगाए, जो असल है वो खत्म हो गए, उसके पास थे ही नहीं। घरों के अंदर जब आप जाते हो तो फ्रिज के ऊपर देखो जाके, दरवाजे के ऊपर ही छोटा सा सेब, थोड़े से अंगूर, थोड़ा सा तरबूज, 7 खरबूजा, 7 केले, इस तरह से लगे होते हैं। फ्रिज का दरवाजा खोल के देखो, अंदर पानी की बोतल भी नहीं होती। अरे रेशम जी, जो मेरे साथ हुई वो तो मैं शर्मिंदगी से किसी को बता भी नहीं सकता। क्या हुआ? मेरे सामने टेबल पे फ्रूट बॉल पड़ा हुआ था। बातें करते करते यूं मैंने सेब उठाया, एक बाइट ली, 3 अगले दांत टूटे मेरे। तो पहले पूछ तो लेते उससे कि ये फ्रूट खाने वाला है या देखने वाला है। बातों में नहीं पता चलता है ना, रेशम बंदा फ्लो में उठा लेता है। असल में मैं बात ये कर रहा था। उसी दौरान मुझे फोन आ गया। उनके सामने बात करना मुनासिब ना समझा। मैंने वो अपना सेल कान पे लगाया और बाहर निकल गया। उनके लॉन में टहलता रहा। मैंने सोचा कि अभी फूल सामने बड़े खूबसूरत लगे हुए, एक फूल ही तोड़ लिया जाए। यूं फूल को तोड़ने लगा, फूल टूटा ही ना। जोर से खींचा, पूरी बेल की बेल मेरे ऊपर आ पड़ी। सारी प्लास्टिक के फूल लगे हुए थे वहां पे। वो भी नकली थे? सारा चाइना का गार्डन इसके ऊपर आ अरे तुम लोग फूलों की बात करते हो, हम लोग बेचारी औरतें सारा साल पैसे जमा करती हैं एक बैग खरीदने के लिए, डिजाइनर बैग हम खरीद लेते हैं। 10 दिन के बाद उसकी फर्स्ट कॉपी मार्केट में आ जाती है, तो वैसे लगता है कि ये नकली और असली में फर्क पता नहीं पहले चलता। 6 लाख का आपने लिया और साथ ही किसी ने 6,000 का ले लिया। और फिर फर्क क्या होता है कि 6,000 वाले में लाख रुपए होता है और जिसमें 6 लाख हो तो उसमें 30 रुपए होते हैं। दुनिया वाकई बड़ी फेक हो गई है। मैं एक दुकान पे, क्या दूध वाली दुकान पे, वहां पर एक शेर की तस्वीर लगी, बोर्ड लगा हुआ और उसके साथ जो आदमी खड़ा उसने बाजू उसके मुंह में दिया हुआ। तो ये बता रहा था कि दूध इतना ताकतवर है कि शेर भी उसको नहीं काट सकता। मैंने कहा भाई एक दूध का गिलास देना। उसने दूध का गिलास, दूध बड़ा पतला है। मैंने कहा भाई साहब दूध तो पतला है। कहता सॉरी यार हमारा खत्म हो गया, सामने वाली दुकान से मंगवाया। मैंने कहा सामने वाली दुकान से मंगवाया तो उसको भी बताओ कहीं बाजू ना खराब करवा बैठे अपने। और इतना फेक जमाना आ गया है कि विगे पहन रहे हैं लोग। एक औरत की शादी हुई है, शादी के पहली रात ही तो दूल्हा जब जाके सोया तो जब दुल्हन उठी ना, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय अल्लाह ये आदमी वो है ही नहीं जो तस्वीर में दिखाया था। फेसबुक के ऊपर मुझे लियाकत अली खान साहब की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई है। अल्लाह, यह तो कुछ भी नहीं, वहीद मुराद साहब की आ गई मुझे। क्या? अब वो जो वहीद मुराद ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट की है वो कह रहा है कि तुमसे मिलने को बड़ा दिल कर रहा है। अब मैं 6 दिन से अपनी फेसबुक नहीं खोल रहा। क्यों नहीं खोल रहे? इसलिए नहीं खोल रहा कि किसकी रिक्वेस्ट आई और कौन बंदा बुला रहा है, मुझे तो दुनिया में है ही नहीं है। लेकिन इनके लिए, उनको मिलने के लिए, जाने के लिए तो पहले तो जान को आना पड़ेगी ना। इतने फेक ज्यादा आ गए। हमारे ना एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के ऊपर बात होती थी स्वीट एंजल के नाम से। स्वीट एंजल, जब उसके मोहल्ले में जाके पता किया तो शरीफा नाम था और तंदूर पे रोटियां लगाती थी। वैसे मेरी भी फेसबुक, पहले फेसबुक पे नहीं थी, अब हूँ, लेकिन पहले मेरी भी जो आईडी बनी थी वो नकली ही थी। हाँ, सबकी नकली होती फेक है। थी, फेक एक बंदा भी असली नहीं मिलेगा आपको। और जो इस बंदे को मोहल्ले गली में कोई मुंह नहीं लगाएगा वो भी रात को अपना स्टेटस लगा के सोता है। इतने फेक जमाना आ गया है। एक दफा तो मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, वो मैंने देखा कि बच्चा रो रहा है। मैंने बड़ा प्यार किया। मैंने कहा यार पता ही नहीं चला कि आपने बच्चा हुआ, मुझे बताया नहीं। 2,000 रुपया निकाल के उसके ऊपर रख दिया, बच्चे को माँ की गोद में दे दिया। बाद में पता चला कि चाइना की गुड़िया थी। लेकिन मास्टरमाइंड, मेरे जो आज के मेहमान आ रहे हैं वो बिल्कुल नकली नहीं है, बिल्कुल फेक नहीं है,
असली हैं। हाँ कौन आ रहे हैं? ये क्यों बताऊं? ये तो मैं बताऊंगी तब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। पहले थोड़ी देर पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना, मुझको सीने से ले तू लगा। दुनिया में हर इंसान मेहनत करता है अपना नाम बनाने के लिए, अपना मकाम बनाने के लिए, ताकि लोग उसे जाने, उसे पहचाने, उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें, उसकी इज्जत करें। जो मेरे आज के मेहमान हैं वो 3 खूबियों के मालिक हैं। अगर वो कैनवस पर हो तो एक बहुत अच्छे मुसव्विर, और अगर गाना हो तो एक कामयाब सिंगर, और अदाकारी की बात हो तो उम्दा अदाकार। एक गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं गाने की बात कर रही थी कि एक गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, और वो गाना है छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है। तो तशरीफ ला रहे हैं हर दिल की धड़कन, अली जफर। पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना, मुझको सीने से ले तू लगा। मेरी धड़कन हुई है जवां, पलट मेरी जान, तू मेरा दिन, तू मेरी सुबह, मेरी ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है? अली, मैंने हमेशा लोगों को इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ें मिलने पर बदलते देखा है, बेनकाब होते देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी बदलते नहीं देखा, क्योंकि तुमने अपनी जैसे करियर का आगाज़ किया बहुत मतलब मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो 300 रुपये से किया था, तो यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। ये सारी दुनिया जानती है, तमाम देखने वाले जानते हैं, तो क्यों नहीं बदले? वैसे मैंने 18 रुपये से स्टार्ट किया था। स्कूल में एक निंजा टर्टल बनाया था और एक बच्चे को बेचा था, और उसका जाके बर्गर ले लिए थे कैंटीन से। लेकिन उसके बाद मैं बहुत बदल चुका हूँ, मेरे में बहुत एटीट्यूड आ गया है, मैं बहुत एरोगेंट हो गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ। और ये आपको धोखा है कि मैं नहीं बदला हूँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत बदल चुका हूँ और मैं बड़ा एक बुरा इंसान हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। ये बंदे बदल जाते हैं। हमेशा औरतें खुद ही कहती हैं कि देखिए आपकी ये आदत अच्छी नहीं लगती, आप इस तरह ना किया करें, आप वैसा ना किया करें। फिर 3 साल बाद खुद ही कह रही थी पहले जैसे नहीं रहे तुम। पहले ऐसा क्या था? नहीं, लेकिन रेशम, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर जो कहते हैं ना कि अपनी रूट्स को भूल जाए और अपने जो पैर हमेशा जमे रहने चाहिए, वो आपके, इसलिए नहीं मैं कह रहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात है और बड़ा पाना। आई थिंक वो इंसान के अपने लिए अच्छा होता है, बिकॉज द मोर ग्राउंडेड यू आर, द मोर हम्बल यू आर, लोगों को भी वो अच्छा लगता है। और जो इंसान आई थिंक नीचे से रगड़ता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ आता है ना, वो अपने उन दिनों को कभी भूलता नहीं, क्योंकि वो दिन होते हैं जिसने आपके अंदर वो एक, कहते हैं ना, एक तपिश पैदा की होती है, एक डेप्थ पैदा की होती है। और क्योंकि मुझे याद है जब मैं उस होटल में पीसी में वो लोगों की तस्वीरें बनाया करता था, तो वहाँ के जो वेटर्स थे मेरे दोस्त होते थे। तो आज भी जब मैं किसी होटल में 5 स्टार में खाना खाने जाता हूँ तो मुझे वेटर पे बड़ा ख्याल आता है कि यार आप ठीक हो, घर पे सब ठीक है। तो वो चीज़, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जमीन पर रहने का ये फायदा होता है कि आदमी गिरता नहीं है। गिर भी ज़्यादा चोट कम लगती है। दूसरा अली भाई, आप यानी कि स्ट्रगल में जो तपिश पैदा होती है, आजकल उस तपिश के क्या हालात है? अभी है या तो ऐसी? अच्छा, सवाल ये मैंने इसलिए किया था अली आपसे, क्योंकि ये देखिए, तपिश से याद आया। What a pleasant surprise, Ali. Hello, That's my gentleman. how are you? I'm fine. How are you? I'm good, I'm good. Long time. हाँ, हम कल ही तो मिले थे। अरे इतने अरसे बहुत बाद अरसा पहले मिले थे NCA में वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। You know when I was teaching in NCA, तो जैसा MF हुसैन की म्यूज माधुरी दीक्षित है, बताओ आगे। रेशम जी, आंटी सुन्नी आपके आगे से गुजरी है, आज आपका सारा दिन कोई काम नहीं होने अली का वो जो वाला। गाना है ना, छन्नो वाला, एक्चुअली मुझ पे ही लिखा था, लेकिन वो स्कैंडल ना बन जाए इसलिए चुन्नी को छन्नो करना पड़ तो गया। इस पे लिखा था, आप पेपर वर्क कर रही थे। छन्नों का जिक्र हो रहा है, तो अली छन्नों में से कौन थी?
छन्नो कौन थी? सामने छन्नो में जो थी। देख रही है वो वही छन्नो है, जिसको छन्नो बनना है वही छन्नो। माशाल्लाह से अली ज़फ़र जो है आज हिंदुस्तान का बहुत बड़े नामों में से एक नाम बन चुका है। ये मैं ही नहीं, सारी पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान से बाहर लोग जानते हैं। इसके पीछे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो मैंने ज़िंदगी में वाकई काफ़ी की है, और वो एक ऐसी चीज़ है, और शायद वही एक चीज़ है जिस पे मुझे अपने ऊपर ज़रा थोड़ा सा फ़ख्र है कि यार मेहनत की है काफ़ी। ये है कि इंडिया एक चूँकि बहुत कंपेरेटिव मार्केट है, वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर कोई वहाँ फिल्म स्टार बनना चाहता है, बचपन से उनकी ट्रेनिंग होती है गाने की, डांस की, और तो उसमें वहाँ जाके अपनी एक जगह बनाना एक आई थिंक वो एक ब्लेसिंग थी खुदा की तरफ से, वो हो गई, मेहनत की और उसका फल भी मिला। लेकिन आई थिंक मेरे से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ के भी और पाकिस्तान के भी, जिन्होंने मेरा वहाँ पे काम सराहा, जिस तरह का मैंने काम किया, जो सपोर्ट मुझे मिली यहाँ के लोगों से भी और वहाँ के लोगों से भी, आई थिंक बाय एंड लार्ज लोग ही होते हैं जो कि आर्टिस्ट को या किसी फ़नकार को बनाते हैं। फ़नकार का हाँ अपना हुनर होता है, लेकिन ये लोगों का प्यार ही है। अली आपके लिए जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और फिर करते रहना पाकिस्तानी होने के हवाले से, ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात थी। इस तरह कभी हुआ नहीं है। मास्टरमाइंड माजी इस्लाम में वैसे भी 4 सक्सेस जायज़ हैं। मैं ये सवाल अली आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि माजी की अगर मैं फिल्मों को देखती हूँ तो बेग साहब फिल्म इंडस्ट्री का, नदीम साहब बहुत बड़ा नाम है, फिर मोहम्मद अली साहब, इनको हिंदुस्तान बुलवाया गया और इनको जो कैरेक्टर्स दिए गए, जब हमने उनको सिनेमा में जाकर देखा, वो फिल्में जो हमने वो देखी उसको टीवी पर, तो वो उनका काम उसमें वो सारा एडिट किया हुआ था, सारा काट दिया गया, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स उनको मिले। आप वाहिद एक्टर हैं जिसको लीड कैरेक्टर्स मिले। थैंक यू। मैंने एक्चुअली, मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या हुआ उस तरह से, लेकिन मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ अपने स्क्रिप्ट के बारे में और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और मैं बहुत प्रोफेशनली काम करता हूँ। मेरी टीम्स हैं, लॉयर्स हैं जो कि हर चीज़ को लीगली देखते हैं, और इवन मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि मैंने कोई इस तरह के इंटीमेट सीन्स नहीं करने हीरोइन के साथ। इनफैक्ट एक मेरी फिल्म थी लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, तो उसमें एक किसिंग सीन था, तो मैंने उसको कहा यार तुम अपने हस्बैंड को बुला के कर लो, तो उन्होंने मुझे उसका क्लोजअप था वो उन दोनों का ले लिया। तो इस तरह की चीज़ मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैं कहने लगी थी क्योंकि आप प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा, मतलब आपने कहा मैं करता हूँ, देखता हूँ हर चीज़ को, लेकिन आप बहुत दोबारा देखनी पड़ेगी, मैं चेक करूँगा। लेकिन अली वहाँ झूठ बोला कि यहाँ बोला। इसलिए नहीं कि आज आप मेरे शो पर बैठे हुए हैं, ये मैं लोगों को भी मैंने कहते सुना और मैं खुद भी ये बात कहती हूँ कि आप जब भी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं, क्योंकि आपका काम हमारे लिए कभी शर्मिंदगी का बायस नहीं बना, हमेशा इज्जत का बायस बना है, और बहुत ग्रेसफुली करते हैं। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं आप। हाँ, मैं डिलिबरेटली इस चीज़ का ख्याल रखा है और रखता हूँ, क्योंकि मैंने ये हमेशा से ये एक चीज़ को अपने बांधा रखा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से आया हूँ और पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैंने पाकिस्तानी रहना है और जाना है। तो मैं यहाँ के लोगों की जो एफिलिएशन है मेरे साथ, जो अफेक्शन है, उसको कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं जो भी काम, जो भी सीन, स्क्रिप्ट लेवल पे एक डायलॉग, अगर मुझे कोई रिजर्वेशन होती थी तो मैं कहते यार ये मैं नहीं बोलूँगा, ये मैं नहीं कर सकता, और उन्होंने भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट की, उनको भी क्रेडिट जाता है। अली, ये तो हम आपकी एक्टिंग की और आपकी करियर की सारी हम बातें कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे शो पर आएँ और गाना न गाएं। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। झूठी अदाएं, खोटी अदाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए। झूठी अदाएं, खोटी अदाएं, कितने फख्र से चेहरे सजाए। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे,
ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। अपनी कहानी रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। बच्चियां फसानी उनको घुमानी, ला 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 ला। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे। ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। ये बड़े चालाक होते हैं। अच्छा। देखा कि नहीं, चेहरा खामद का होता है और होंठ भाई के लगा देते हैं। तेरा तेरा बेटे बू, तेरा तेरा बेटे बू, तेरा तेरा बेटे बू। तेरा एडा वड्डा मुंह, तेरा एडा वड्डा मुंह, तेरा एडा वड्डा। जुगनू से भर गया चल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देखो देखो। एक सिचुएशन है हाँ। कि मुझे अभी 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 ताजी मोहब्बत हुई है तुमसे, और तुम्हें भी फौरी मोहब्बत हो गई मुझसे। अच्छा, वो भी तो मान मुझे गए? हाँ, तो अगर तुम मुझे प्रपोज करो तो कैसे करोगे? देखिए प्रपोज तो मैं आखिर में करता हूँ जाके। अब वो कौन सी जगह जहाँ कौन सी जगह जाके? देखिए मैं आपको जो है ना दरख्तों के इर्द गिर्द गाना गाते हुए प्रपोज करूँगा ना। जैसे एक स्टाइल होता है कि हीरो है, जड़ी बूटियों के पीछे चलेगी हीरोइन, फिर नाले में छलांग लगाई है, फिर आप कि देखो ये दौर पुराना था, अब नया दौर आ गया, लोग इस तरह से प्रपोज नहीं मैं करते। अब चाहूँगा लोग कि एक झील में जाए, झील के किनारे जाए, उसमें आप डुबकी लगाएं और जब आप निकले तो आप ऐसे तो गीली जिसको तैरना ना आता वो क्या करे? ओ ए ट्यूब ले लो। Whatever. नहीं, आपको तैरना नहीं आता होगा। बात तो चलो propose मान की। लिया तैरना भी आता है, आपने डुबकी लगाई, बाहर निकली, हाँ। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि यार अगर शादी करनी तो फौरन करनी है, इसी तरह गीले बात शादी की हो रही है अली। बोलो गिली गिली शादी। मास्टरमाइंड मैंने कसम से मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जिनको मोहब्बत मिले, कि आप जिसे चाहें और वो आपका जीवन साथी बन जाए। क्योंकि अली जब अपनी वाइफ को आयशा को डेट कर रहे थे, तो मैं तकरीबन इनको बहुत बार डिनर्स पे, हम लोग बसंत पे इकट्ठे होते थे, बहुत मुलाकातें होती थी। तो मैंने कहा अली बहुत प्यार करते हो उससे। एक दफ़ा मैंने पूछा बसंत पे, कहता हाँ। मैं कहा शादी करोगे इससे? कहता तो यार इसी से शादी करनी, और मैंने किससे करनी? मैंने कहा मुकर ना जाएंगे। अच्छा खैर फिर कुछ साल 2 साल के बाद अली की शादी हो गई। तो मैंने बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको वो मोहब्बत कहते हैं मिल ना जाए। कि जो नहीं मिलती वो मोहब्बत होती है, जो मिल जाती है वो बीवी होती है। तो ये हमारा जो है आई थिंक 14 साल का साथ है। मेरी जो आयशा जो मेरी वाइफ है, और जब मैं आई थिंक जवान हुआ था, जब 20 साल का, तब से उन्हीं के साथ हूँ। आए ना बैठे इधर। नहीं देखा घर याद आ गया शाम आते ही। अच्छा बार बार खलो जाते रेशम डिग पैंदे ने, जरा भी हिलदे ने तो फौरन लड़। देखिए बात ये कि मैंने तो आप लोग को एंटरटेन किया, तो अब आप लोग मुझे भी एंटरटेन करें थोड़ा सा। मैं आपके जरूर करेंगे, सिर पे इन पे तेल छिड़क के आग लगा दें। No, I want to entertain you in public, please. मास्टरमाइंड हाँ, भाई एंटरटेन करो अली आ जाओ को। आ जाओ आ जाओ। चले जी आइए, आप रेशम जी आइए यहाँ आप बैठिए। सामने आ जाइए। ये क्या करने वाले हैं आप लोग? हम आपको एक मम्मी डैडी पांड दिखाने वाले अच्छा, हैं। वो तो हमने देखे हुए जो अंदरूनी घर पाक परिवार दिखा रहे हैं। अब ये वो दिखाएंगे जो थोड़े डिसेंट है। अच्छा। डिफेंस साइड पे जाते हैं, यूरोप भी चले जा सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है ना। ओ माय गॉड कितना अच्छा माहौल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गॉड खैर करे, होम स्वीट होम की खैर, ऑल फैमिली पाक परिवार की खैर।
मामा जी पुत्र। आज मैंने कुछ और करना है। और क्या करना? मैं दुनिया उल्टियां से कुछ अलग करना चाहती हूँ मामा। क्या अलग करना चाहती लेकिन हो? अली जफर आए तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि दुनिया में अलहदा हो जाऊँ। बेटी बता तो सही मेरी डॉटर, क्या करना चाहती अगर तू? मामा मैं बता सकती तो मैं खुद ना बोल पड़ती, आपने मुझे आइडिया देना है। अच्छा तो ऐसा कर, तू फिर शादी कर ले। शादी तो मैं करती रहती हूँ। चलो फिर भी बताओ किससे शादी करनी? हो सकता है कि आज अली से ही हो जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा रिश्ता है। हाँ। अली से, अली क्या आप पसंद करते हो? शादी करेंगे हमारी बिटिया के साथ? क्या करना क्या क्या पड़ेगा शादी में? शादी में बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ करना पड़ेगा जो आम बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि हाय अल्लाह, मुझे याद आया, मैं तुम्हारी शादी कराती हूँ। वो शोले फिल्म के जो ठाकर है ना, जिनके बाजू कट जाते हैं, हाँ। उनसे शादी करवाती मैं हूँ। उसके साथ शादी नहीं करूंगी। क्यों? वो तो मेरे ठोड़ी को हाथ नहीं लगा सकता। तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा उसकी कंघी कौन करेगा? और पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती ठाकर के काम कौन करता है। इतनी टिका के कंघी की होती है, साथ कपड़े भी प्रेस करके पहने होते हैं। और उसके जरूरी काम कौन करता है? क्या उसके पीछे कोई खुफिया हाथ है? मेरा ख्याल उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तेरा दुरु फिटे सारे काम करता है। तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह। वो तो इतना भी नहीं कह सकता हाँ मेरे गले लग जा। बाजू खोलेंगे तो मैं उसकी बाहों में जाऊंगी ना। हाय तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह। तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह। चलो और शादी करवा देते हैं। किसके साथ? उसी फिल्म का विलन गब्बर सिंह। गब्बर सिंह के साथ शादी करने का फायदा कोई नहीं है। क्यों? उसको तो अकल में होती कोई नहीं है। क्यों? उस गांव में लूटने के लिए जाता है जहाँ पर अनाज ही नहीं है। सारे भूखे लोग रहते हैं। और फिर दूसरी बार ना सर पे तेल लगाता है, ना कंघी करता है, ना वास्ता। पहाड़ों में रहता, वहाँ चीजें रखता कहाँ पे है? इस तरह के डाकू भी होते हैं। कम से कम अपनी कोठी तो हो ना। हर बात तो सांबा से पूछता है, अरे वो सांबा कितने आदमी थे? वो कहता 3। फिर कहता अच्छा 3। जब उसने 3 कह दिया, फिर तुझे क्या जरूरत कहने की? याद नहीं रहती, इतने पागल बंदे के साथ मैं शादी क्यों करूं? और उसको कहता है ठाकर ये हाथ मुझे दे दे। फिर तेरे पास अपने हैं, दूसरे के हाथ लेके क्या करेगा? पागल। तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह। तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह। और किसके साथ शादी मामा किसी आम बंदे से मेरी शादी करवा दो। अच्छा फिर ऐसा करते हैं जी मामा। कि एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता। कौन सा वाला? मेहनती भी, मजदूर भी, घर में कमा के लेकर बस भी बंदा ही आएगा। ऐसा चाहिए जो मेहनती हो, जो बीवी की केयर करे। हाँ, एक रिश्ता है इलेक्ट्रिशियन का मेरी नजर में। ये जो बिजली की वायरिंग करते हैं, जी हाँ। हर वक्त मुझे टेस्ट लगा के देखता रहे कि बीवी में करंट है कि नहीं है। जाते हुए मेरी तारें काट के चला जाए, मेरा मीटर उतार के ले जाए, बाद में मैं वैसे ही बैठी रहूं। मैं कहाँ जाऊंगी? पाकिस्तान में तो पहले बिजली बहुत कम आती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। अच्छा आती तो हमारे घर, जाती पता नहीं कहाँ है। या तो इतनी बिजली जाती है, कई बंदे किसी की बीवी को तलाक दे आए अंधेरे में। तो मामा किसी और से करवा दो। और किससे करनी चाहती बेटा? अपनी पसंद का तू बता मुझे। फिर मामा मेरी कैमरामैन से करवा दो। हाय फोटोग्राफर, कैमरामैन। हाँ इसका बड़ा फायदा है। क्या? हर वक्त कैमरे के पीछे से ही देखता रहेगा, दूर से खड़ा कहता रहेगा क्या? आपका प्रोफाइल बड़ा अच्छा है। आप जब मुस्कुराती है तो आपके लिप बड़े प्यारे लगते हैं। ये बड़े चालाक होते हैं। अच्छा। देखा कि नहीं? चेहरा खामद का होता है और होंठ भाई के लगा देते हैं। तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह, तेरा दुरु फिटे मुंह। तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा मुंह, तेरा एडा बड़ा। माशाल्लाह आपका मुंह तो ऐसा है कि दूर से बंदा तस्वीर ले फिर भी क्लोजअप ही आएगा। अच्छा इनके मुंह के अंदर एक और मुंह भी पड़ा हुआ है। और ये दांतों से बड़ा काम ले लेते हैं। बड़ा मुंह है ना, अपने कपड़े सारे हैंग करके तो दांतों में भी लगा लेते हैं। बड़ा मुंह छोटी बा। मजा आया आपको? बहुत मजा आया जी, क्या बात। अब तो इन्होंने आपको एंटरटेन किया, अब फिर आपकी बारी है। फिर मेरी बारी है। मेरा एडा बड़ा मुंह तो है ही। लेकिन मुझे जो आता है उसी से ऐसे कुछ प्यारा सा गुनगुना। जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल। ओ, कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर गया चल बीत जाए, कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल जो होगा देख लेंगे। मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, मेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी कमी। खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे,
अली माशाल्लाह से आपकी जो फिल्म है लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, आपने अदाकारी भी की, हीरो थे उस फिल्म के मेन, लेकिन आपने पूरी फिल्म का म्यूज़िक भी आपने कंपोज किया, कंपोज़र थे, तो इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, म्यूज़िक कंपोज किया, गाने लिखे भी, उसके लिरिक्स, और मेरी आदत है कि मैं कुछ म्यूज़िक अरेंजमेंट वगैरह भी देखता हूँ, रिकॉर्डिंग एंड ऑल दैट, तो मुश्किल हो जाता है लेकिन मज़ा आता है बिकॉज मेरा शौक है। तो एक्टिंग में कर रहा होता था, सेट पे होता था, लेकिन पीछे ध्यान आपका उधर भी उधर होता था कि यार इस गाने के लिरिक्स होनी चाहिए, मेलोडी ये होनी चाहिए, तो वो साथ साथ चीज़ें मल्टीटास्क करना पड़ता था काफ़ी। अच्छा, इंडिया में एक किशोर कुमार थे जो एक्ट भी करते थे और साथ गाना भी गाते थे, लेकिन ये देखो ना, कंपोज भी, मुसव्वरी भी, मॉडल भी, खुद गाना भी, लिखते भी हैं, लिखना भी, खाना भी खाता हूँ खाना सेट भी। पे। अरे देखो जरा, सबसे बड़ी बात। कितनी चीज़ें कर इस फिल्म अच्छा, की ये शूटिंग, बात इस शो में खुली है। अरे इस फिल्म की शूटिंग काफी आपने सर्दी में भी की, बहुत ठंड थी वहाँ पर। हाँ। न्यूयॉर्क जब आपने शूटिंग की न्यूयॉर्क इसकी। में, पेरिस से बहुत ठंड थी, पेरिस की रातें जो थी वो -2 हो गई थी, बल्कि लंदन में भी। तो एक तो सीन था उसमें तो ठठर रहे थे आप। ठठर रहे थे अच्छा, हम लोग। ठंड ज्यादा एक्टिंग करते लग रही थी या म्यूजिक में? कैसा सवाल है? एक्टिंग के वक्त तो ज़रा हीटर वीटर रख देते थे ना साथ, तो लेगिंग पहन जाते थे, एक्स्ट्रा नीचे चीज़ें, साथ एक वो हीरोइन भी थी, तो वो डिफरेंट चीज़ें थी। तो लेकिन जब म्यूज़िक स्टूडियो में होते हो तो सर्दी का कोई इंतज़ाम नहीं होता वहाँ, तो फिर आपको कोयले शोले उबाल के म्यूज़िक बनाना पड़ता है। अच्छा, जितनी अच्छी आप आगे से सीरियस, एक लेने वाले छलियां पहला काला दे दें, चौथा कोला परे कर। चौथा तुम्हारा। जितनी अच्छी आप सीरियस एक्टिंग करते हैं उतनी ही आप कॉमेडी भी अच्छी करते हैं। कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि सलूट है आप सब लोगों को, इन लोगों को जो कि एक लाइव ऑडियंस के सामने बैठे उनको हंसाना, मतलब बंदा एक जोक मारे और लाफ्टर ना आए तो दिल करता होगा कि कवर खोद के अंदर चला जाए। अली, ये सवाल मैंने राहत फ़तेह अली खान से भी पूछा, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान से, शफ़क़त अमानत अली खान से भी पूछा, और आपसे अब पूछने जा रही हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में वाज़े क्या फ़र्क है? फ़र्क है कि उनकी इंडस्ट्री जो है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है और आपकी इंडस्ट्री अभी इंडस्ट्री बनना शुरू हो रही है, जिसकी वजह यह है कि उनका जो प्रोसेस था फिल्म का वो 60 साल से कंटिन्यूस बेरब्त हुए बगैर चलता आ रहा है। अच्छा, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो इतनी दफ़ा बीच में रुका और उसके कई प्रॉब्लम्स आए, सिनेमाज बने बनाए सिनेमाज तोड़े गए, टूटे, शॉपिंग मॉल्स बन गए, और यहाँ पे देखिए आर्टिस्ट, कल्चर, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, उसकी अहमियत का, इस चीज़ का शऊर होना, ये जब कोई माशरा एक ख़ास दौर से और एक ख़ास सतह से इवॉल्व करता जाता है, तो वहाँ पे फिर उनके बच्चों में भी ये चीज़ तरबियत में आती है कि आर्टिस्ट का दुनिया में, कायनात में और उस माशरे में क्या किरदार होता है। इसीलिए जो कि वेस्टर्न जो इवॉल्व्ड एडवांस सोसाइटीज़ है, वहाँ पे एक छोटे बच्चे को बता, उसके लिए लियोनार्डो डा विंसी अगर कोई पेंटर है, या मोजार्ट जो वो है, वो इतनी बड़ी उनकी हैसियत है उन चीज़ों की, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता है उनके बारे में कि कौन लोग थे। इसलिए आई थिंक कि हमारे यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता शऊर जो है इस चीज़ का कि एक फ़नकार क्या होता है और फ़नकार की क्या इज़्ज़त होनी चाहिए, और वो इंडस्ट्री से भी बनती है, वो चीज़ आती है। तो हैंस वो प्रोसेस, आई थिंक नाउ द प्रोसेस हैज स्टार्टेड रिसेंटली। इस चीज़ को अहमियत दी जा रही है और ये जाना भी जा रहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री होती है जो कि बहुत से लोगों को रोज़गार देती है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी आर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं, म्यूज़िक भी है उसमें, फ्रेम में एज अ पेंटर आप कंपोज भी कर रहे हैं, उसमें एक्टिंग भी है, उसमें डांस भी है, उसमें राइटिंग भी है। सो फिल्म में वो हर, मैं आजकल वो फिल्म पे काम कर रहा हूँ, उसको लिख रहे हैं हम लोग ऑल दैट, तो लग पता गया है। जाके सिर्फ शूट कर देना सीन तो बड़ा आसान चीज़ होती है, बट टू प्लान अ फिल्म, और मेरी कोशिश ये है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊँ पाकिस्तान के लिए जो कि इन द ट्रू सेंस, नॉट इन दैट सेंस कि कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसी फिल्म बना देनी है, बना दी है जो कि पाकिस्तान को, लेकिन इन द ट्रू सेंस एक ऐसी फिल्म जो कि एस्थेटिकली एज ए फीचर फिल्म हमारे मुल्क को इंटरनेशनल सतह पर रिप्रेजेंट करे, फेस्टिवल्स में ऑल दैट, और हमारे यहाँ से भी अच्छी फिल्में बन रही हैं। और मेरी फिल्म बना रही है पैरेलल सिनेमा के लिए? नहीं, मैं आई बिलीव कि सिनेमा जो है वो एक कमर्शियल मीडियम है, वहाँ लोग टिकट दे के एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, और एक अंधेरे कमरे के अंदर 2 घंटे किसी को बैठ के एंटरटेन करना
आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही। चाहे वो आप जिस तरह भी करें। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन सिर्फ एक एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है, उसमें मैं कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो टच करना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के करीब भी हैं, और आई थिंक कि वो बातें हमें करनी भी चाहिए। अली, पाकिस्तान के साथ साथ आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो है हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा हो गया है। मैं अक्सर आपकी तस्वीरें देखती हूँ, रणबीर ने आपको हक किया हुआ है, कटरीना आपकी सालगिरह पे आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक हुई, एक दफ़ा आपने सालगिरह हिंदुस्तान में मनाई। तो ये बहुत बड़े नाम हैं हिंदुस्तान के, और इनमें एक बड़ा नाम आपका भी माशाल्लाह से हो गया है। कैसा लगता है इन स्टार्स के साथ उठते बैठते मिलते पार्टी करते हुए खाना खाते हुए? नहीं, मेरे सारे दोस्त हैं और मुझे वाकई बड़ा इज़्ज़त देते हैं और प्यार देते हैं, और इज़्ज़त कई दफ़ा प्यार से और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे कई चीज़ें ऐसी, कई मोमेंट्स ऐसे मुझे यकीन नहीं आता। चूँकि बचपन में अमिताभ बच्चन साहब का मैं बड़ा है ना, हम सभी फ़ैन रहे, उनके गाने। तो कौन बनेगा करोड़पति में उन्होंने मुझे गाने की रिक्वेस्ट की, तो मैंने जब उनका ट्रिब्यूट दिया और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उन्होंने और वो उठ के क्या बोले। आपके साथ गले बगल मिले, गिर हुए आके जी। उन्होंने, और काफ़ी चीज़ें तो खैर पूरी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो किया, और उसके बाद और मुझे अली साहब कह के पूरे प्रोग्राम में उन्होंने, अली साहब आप तो हाँ, कमाल। तो उनके वो मैंने कहा, अरे क्या कैसा शख्स है और कैसा। फिर एक स्पेशल इवनिंग रखी गई जिस पे मैंने उनके लिए जो उनके गानों की ट्रिब्यूट और वो सारी म्यूज़िक की इवनिंग एक सेपरेट थी अलहदा, उस पर भी उन्होंने जिस तरह से अप्रिशिएट किया और सारा। तो आई थिंक जब इस तरह के कोई लोग, और इवन अब रणबीर बहुत टैलेंटेड है, और कटरीना, मुझे तो पता नहीं था कोई इतनी बड़ी स्टार है जब तक मैं उससे मिला नहीं था जाके वहाँ, और वहाँ लोगों की फ़ैन फॉलोइंग देख के। लेकिन आई थिंक देखिए म्यूचुअल होता है, यू गिव रिस्पेक्ट एंड यू गेट रिस्पेक्ट, इट्स वेरी सिंपल एज दैट, एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अमिताभ आपके साथ बगलगीर हुए, उन्होंने आपको मुझे किया, वो मुझे मेरे तो लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट थी, हाँ। क्योंकि एक गाना है बचपन में ना, मेरे अंकल मेरे लिए गाते थे, माय नेम इज़ एंथनी गंजालेस। तो बचपन में ना हम ट्रिप पे जाया करते थे नथिया के लिए, तो एक दफ़ा मुझे याद है कि उन्होंने मेरे लिए वो गाना गाया, तो मैंने कि गाना कितना मज़े का है। तो मैंने वो फिर गाना सुना, अमिताभ को देखा, तो जब मैंने अमिताभ के लिए वो गाना गाया, Oh, my name is Anthony Gonzalez. मैं दुनिया में अकेला हूँ, घर भी है खाली, दिल भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। और जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। ऐसे सन्नाटा छाया और बच्चन साहब ने कहा कि एक्सक्यूज मी प्लीज, तो वो इतना मज़ा आया। तो इस तरह की मोमेंट्स हैं जो आपको याद रह जाती हैं। एक सदी का एक्टर, आपको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, अमिताभ बच्चन, इसमें कोई शक नहीं कि मैं तो उनको एक सदी का एक्टर कहती हूँ। बिल्कुल। और यकीन करिए, जब मैं आपको इस शो पे बैठे देख रही थी, आपका शो देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये इज्जत अली को नहीं मिली, ये रेशम को मिली है। तो हम तो, हमारे तो सर जो है फखर से ऐसे हो जाते हैं। इसी सिलसिले में आपके प्रोग्राम के लिए, क्योंकि लोगों की बातें सुननी अच्छी लगती हैं, तो एक छोटा सा वाक़या सुनाया था शाहरुख खान के बारे में उनके साथ। तो वो एक जहाँ होटल में एक आफ्टर पार्टी हो रही थी एक फ़िल्म की, और वहीं मैं ऊपर ठहरा हुआ था, तो रणवीर भी उसके साथ था। तो शाहरुख ने कहा कहाँ है वो, अली कहाँ है? तो उसने कहा वो सो रहा है ऊपर। तो उसने कहा कि उसको पूछो और बुलाओ कि भाई नीचे हम लोग बैठे हैं, तो उसको इन्वाइट करो। रणवीर मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं निकर में हूँ, तो ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैं नीचे गया, तो उसने कहा यार तुम्हारा वो गाना बार बार हम प्ले कर रहे हैं, वो गाना कौन सा है जिसमें हरसू है, हरसू। मैंने कहा यार हरसू तो मेरे किसी गाने में नहीं है। तो शाहरुख ने कहा तुम शर्ट लगा लो, तुम्हारे उस गाने में हरसू है वर्ड। मैंने कहा देखिए शाहरुख खान, मेरे किसी गाने में हरसू नहीं है, मैंने खुद उसके लिरिक्स लिखे हैं, हरसू नहीं। उसने कहा वो गाना क्या है? मैंने कहा तो देखिए इसमें तो हरसू कहाँ है कि सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह। वहाँ पे मेरी थोड़ी सी, मैंने कहा हरसू तो है इसके अंदर। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। ओ सोचा क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ? कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है? मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, मेरी दुनिया में मेरी कभी भी न थी कमी। खुद को बचाए रे, हमसे छुपाए रे,
खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय, तुमसे ही हमको प्यार है, सुनने से जनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। ओ अख जदों दी लड़ी तेरे नाल, ओ अख जदों दी लड़ी तेरे नाल, ओ कोई पुछदा भी नहीं हो मेरा हाल, ते हुक्का पानी बंद हो गया, ते हुक्का पानी बंद हो गया, ते हुक्का पानी। Thank you very much, ladies and gentlemen. Resham in the house. बहुत मजा आया. Thank you, thank you, thank you, thank you. के अंदर जो औरत है वो हर वक्त नाचती क्यों रहती है? वो असल में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कमाना चाहती है। सोने दे गाने दे जानी शानी हो जा तू मेरा कर मेरे बानी। मैंने हल्का हल्का बुखार भी शुरू हो गया। दिल करदा तेरा हुणे ऑपरेशन करा दे।